ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सीधा सोना सबसे बेस्ट है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रेविटी आपके फेस स्ट्रक्चर के साथ क्या कर रही है? जब आप पीठ के बल सोते हो, तो ग्रेविटी आपके फेस और टंग को पीछे और नीचे खींच रही होती है। हमारा चेहरा फॉरवर्ड और अपवर्ड तब ही बढ़ता है जब हमारी टंग रूफ से चिपकी रहती है। टंग एक इंटरनल ड्राइवर की तरह काम करती है, जो मैक्सिला को सपोर्ट करती है, लेकिन बैक स्लीप में टंग को ऊपर रखना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से 8 घंटे रोजाना यानी आपकी जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा आपका फेस नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिससे जॉलाइन रिसिडेड हो जाती है और फेस थका हुआ दिखता है। बोन अडेप्टेशन साइंस में एक प्रिंसिपल है। हमारी हड्डियां इन पर पड़ने वाले प्रेशर के हिसाब से शेप बदलती हैं। जब आपकी टंग मुसलसल मैक्सिला पर प्रेशर डालती है, तो फेशियल बोन फॉरवर्ड ग्रो करती हैं। साइड स्लीपिंग इस प्रेशर को ऑप्टिमाइज करती है, जबकि बैक स्लीपिंग में ग्रेविटी इस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करती है। फेज 2, द फेशिया एंड स्ट्रक्चरल कनेक्शन। हम मसल्स और फेशिया की साइंस को क्यों समझना चाहते हैं? ये सिर्फ डीप स्किन नहीं। जब टंग नीचे गिरती है, तो तालू का फेशिया कनेक्टिव टिश्यूज जो पूरी बॉडी को जोड़ता है, टाइट और डेंस हो जाता है। साइंस के मुताबिक ये फेशिया स्पाइरल की तरह आपके चेहरे से लेकर पैरों तक जाता है। मैक्सिला को की ऑफ फेशियल ब्यूटी कहा जाता है। ये स्कल की 22 हड्डियों में से 12 हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती है। साइंटिफिक पॉइंट ये है कि मैक्सिला हैंगिंग बोन नहीं है, इसे नीचे से सपोर्ट चाहिए होती है। जब आप करवट लेकर सोते हो, तो आपका मैंडिबल और टंग एक नेचुरल पोजीशन में आकर मैक्सिला को अपवर्ड प्रेस करता है, जिससे मिड फेस कोलैप्स रुक जाता है। जब टंग और नेक का कनेक्शन कमजोर हो जाता है, तो आपका क्रेनियल पोस्चर बिगड़ जाता है। इससे सिर्फ लुक ही नहीं बिगड़ती, बल्कि आपके निगलने और चबाने की ताकत भी कम हो जाती है। इससे मायोफंक्शनल हैबिट्स बिगड़कर पैरा फंक्शनल हैबिट्स बन जाती हैं, यानी आपका चेहरा वक्त से पहले बूढ़ा और रिसीडेड दिखने लगता है। इसलिए साइड स्लीपिंग एक चॉइस नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चरल नेसेसिटी है। फेज नंबर 3, एवोल्यूशनरी प्रूफ। अगर हम एवोल्यूशन को देखें, तो इंसान हमेशा फेटल पोजीशन में करवट लेकर सोने के लिए बना है। आप आज ही पुराने ट्राइब्स या जंगल में रहने वाले लोगों को देखेंगे, तो वो जमीन पर करवट लेकर सोते हैं। ये पोजीशन आपकी एयरवे को खोल देती है और टंग को नेचुरल तरीके से अपवर्ड पुश करती है। इससे स्लीप एपनिया और स्नोरिंग जैसे प्रॉब्लम्स भी कंट्रोल रहते हैं, जो फेशियल सिमेट्री का एक बड़ा कारण है। हमारा फेस इंटेग्रिटी और टेंशन के मॉडल पर काम करता है। हमारा फेशिया एक बायोलॉजिकल वेब है। साइंस कहती है, जब हम साइड पर सोते हैं और टंग पोस्चर ठीक करते हैं, तो हमारा डीप फ्रंट लाइन फेशिया एक्टिव हो जाता है। ये टेंशन आपके फेशियल टिश्यूज को सैगिंग से बचाता है और जॉलाइन को एक शार्प डिफाइन एज देता है। एयरवे हाइड्रेशन एंड नाइट्रो ऑक्साइड। साइड स्लीपिंग का एक बड़ा फायदा नाइट्रो ऑक्साइड का प्रोडक्शन है। करवट लेकर सोने से नेचुरल ब्रीदिंग आसान हो जाती है। नाक से सांस लेने पर बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, जो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। इसका डायरेक्ट असर आपकी फेशियल स्किन के ग्लो और मसल्स टोन पर पड़ता है। इसके बिना फेस मेल्टेड या संकन दिखने लगता है। फेज नंबर 4, द 4 स्टेप्स स्लीप रूटीन। अगर आप आज रात से अपना ट्रांसफॉर्मेशन इंप्रूव करना चाहते हो, तो ये 4 स्टेप्स हमेशा फॉलो करो। नंबर 1, द टी स्पॉट ड्रिल। अपनी जुबान को टी स्पॉट दांतों के ठीक पीछे वाले हिस्से पर रखना है। एक वाइड स्माइल करें और टीथ बाहर निकलें या स्वालो करें। आपकी टंग ऑटोमेटिकली तालों से चिपक जाएगी। इस पोजीशन को होल्ड करें। नंबर 2, साइड स्लीपिंग पोस्चर। अपनी साइड पर सोएं। एक तकिया दोनों थाइस के बीच में रखें और एक हाथ सर के नीचे। इससे बॉडी और स्पाइन अलाइन रहती हैं। नंबर 3, जाइगो टेपिंग। ये ऑप्शनल है बट इफेक्टिव है। चीक्स और चिन पर हल्की टेप करने से फेशियल टेंशन रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, जिससे रिंकल्स कम होते हैं और टंग पोस्चर मेंटेन करना आसान हो जाता है। नंबर 4, रिवर्स ब्रीदिंग। सोते वक्त अपने चेहरे के नीचे की तरफ सांस लेने की प्रैक्टिस करें, ना कि सर के ऊपर से। इससे सर्विकल फेशिया रिलीज होता है और फेस को फॉरवर्ड ग्रोथ मिलती है। फेज नंबर 5, याद रखें,
आपका नर्वस सिस्टम ही आपका रियल हीलर है। हम सब एक परफेक्ट फेस के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन ये गलत हैबिट्स ने हमें डेविएट कर दिया है। हेल्थ ही रियल लुक है। अगर आप इन स्टेप्स को आज से ही शुरू करते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में आपको अपने जॉ लाइन में, ब्रीथिंग और फेशियल सिमेट्री में फ़र्क दिखने लगेगा। ये अपने लिए एक ड्यूटी है। अगर आपको और डिटेल में समझना है, तो कम्युनिटी ज्वाइन करें और अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर काम करें। तो आज से ही करवट लेकर सोना शुरू करें। अपने फेस को वो सपोर्ट दें जो उसे चाहिए।